सिंध में कोरोना पाबंदियों का मुस्तकबिल क्या? 2 सूबाई वज़रा के बयानात में तजाद। अब पाबंदियां बढ़ेंगी नहीं कम होंगी। 1-2 दिन में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त देंगे। कारोबारी सरगर्मियां कम होंगी तो सिंध हुकूमत को भी नुकसान होगा। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहू कहती हैं कि सूबे में कोई मुआशी कत्ल नहीं हो रहा। इस ईद पर जितनी ऑनलाइन शॉपिंग हुई उतनी कभी नहीं हुई। मौलाना का पीडीएम से एक बार फिर इस्तीफों पर इसरार। कहते हैं इस्तीफे ना देना मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद थी, रखना डालने का फायदा किसको हुआ? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कोशिश है कि तरीन ग्रुप वोट ना दे तो बजट मंजूर नहीं होगा। 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। आम आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बजट सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहा तारीख में दूसरी बार जीडीपी मंदी में चली गई। हुकूमती आदाद शुमार पर सवालिया निशान है। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा 1 साल में आटा 28%, चीनी 21% और मुर्गी का गोश्त 60% महंगा हुआ। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल जरदारी की मुआशी अमूर पर गुफ्तगू नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ होती है। सिंध में 420 अरब रुपए का सेहत और तालीम का बजट करप्शन की नजर हो चुका। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के बहरान पर बरहम। लाड़काना, जैकबाबाद और दीगर शहरों में मुजाहरे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाक सिंध से ज्यादती कर रहा है। सिंध को हिस्से के 84 अरब कम दिए गए। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पा रहे। आने वाले बजट में भी सिंध को नजरअंदाज किया गया। लोड शेडिंग के सिताए कराची वालों के लिए कि इलेक्ट्रिक की फरमाइश। बिजली की कीमत में 6 रुपये 31 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 15 जून को ऑनलाइन समात होगी। विफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक को मजीद 200 मेगावाट बिजली देने का फैसला। 350 मेगावाट बिजली पहले ही इजाफी दी जा रही है। हमाद अजहर कहते हैं फैसला कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से निजात देने के लिए किया। वैक्सीन न लगवाई तो तनख्वाह बंद। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला सिंध कहते हैं जुलाई की तनख्वाह से अमल दरामद होगा। मुल्क भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीन सेंटर्स पर नौजवानों का रश। असद उमर कहते हैं अब तक 25 करोड़ डॉलर्स की वैक्सीन खरीद चुके। वैक्सीन लगवाएं चाहते हैं, पाबंदियां जल्द खत्म हो। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 92 अमवात। 2028 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। सिंध से पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के वारे न्यारे। नैब सखर की नई इमारत की तामीर के ठेका सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की कंपनी को मिल गया। कलंदर बख्श अबड़ो एंड कंपनी एयरपोर्ट रोड पर नैब दफ्तर तामीर करेगी। इमारत पर लगभग 13 करोड़ 13 लाख लागत आएगी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान की खुशहाली और अमन एक दूसरे से मुंसलिक है। मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सैफरी वज़राए ख़ारजा इजलास से वीडियो लिंक खिताब। पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा एयर बेस नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी अड्डों के क़याम का कोई नया मुआहदा भी नहीं हुआ। माजी के एयर और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के मुआहदे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा भारत बामकसद मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। तनाज़ा कश्मीर के हल के बामकसद मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं।